हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, जैसे आपने मेरा थंबनेल देखा कि अब हाउसवाइफ को जो मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। अब आप में से बहुत सारे लोग होंगे कि भाई देखो, हाउसवाइफ होती है तो वो अपनी मर्जी से चली जाती है, बट उसको साबित कैसे करें, कैसे मेंटेनेंस देने से बचे। क्योंकि अगर पत्नी ने झूठे केसेस लगा रखे हैं और वो झूठे साबित हो जाते हैं, या फिर वो कहीं किसी रिश्ते में है, अडल्टरी में है, तो फिर होता है कि चलो भाई मेंटेनेंस देने की ज़रूरत नहीं है। बट जब पत्नी बिना किसी कारण के छोड़ के गई है, कोई उसका कारण नहीं है, वो कोर्ट में भी नहीं प्रूव कर पा रही है, तो आप लोगों के पास यही क्वेश्चन होता है कि उसको साबित कैसे करें और मेंटेनेंस देने से कैसे बचें। क्योंकि वो तो अब वो ये दिखा रही है कि भाई वो जॉब करती नहीं है, वो अपने आप को बेबस लाचार कोर्ट में दिखा रही है, तो ऐसे में तो कोर्ट उसको मेंटेनेंस दिलवाएगा ही। यही सबके दिमाग में आप लोगों का क्वेश्चन रहता है। क्योंकि अगर वो पढ़ी लिखी होती या फिर जॉब करती, चलो मान लिया अगर पढ़ी लिखी भी बट जॉब नहीं कर रही है, तो कैसे पॉसिबल है, ये तो साबित करना इम्पॉसिबल है। तो आज की वीडियो में मैं यही बताऊंगी कि अगर हाउस वाइफ भी है ना और वो जॉब नहीं भी कर रही है, तो भी उसको मेंटेनेंस देने से आप बच सकते हैं। तो एक प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊंगी, प्रैक्टिकल तरीका जो बिल्कुल लीगल ही तरीका है, जो आपको करना पड़ेगा। अगर वो आप कर देते हैं तो सच मानो आपको मेंटेनेंस देने से आप बच जाएंगे आराम से, और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। बस वो आपको तरीका ही जानना है कैसे है। तो चैनल पे आप लोग मेरे अगर नए जुड़े हैं अभी, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखो दोस्तों, जो सबसे बड़ा टास्क होता है ना मेंटेनेंस, मतलब मेंटेनेंस एलिमनी, जो आमतौर पे आप लोगों ने सुना होगा। पत्नी जब झूठे केसेस लगाती है, उसके बाद आप साथ साथ ही जो मेंटेनेंस का केस भी लगाती है। अब मेंटेनेंस वो एक 125 में लगाएगी, या नया हमारा कानून है 144 BNS। इसके अलावा वो DB में भी डिमांड करती है, HM24 में भी डिमांड करती है, डोमेस्टिक ये जो हमारा 498 है होता है तो उसमें भी डिमांड करती है। यहाँ तक मतलब किसी ना किसी तरीके से जो भी केस लगाएगी उसमें उसका मेन मकसद है आपसे पैसे लेना। अब सबसे बड़ा टास्क पुरुषों के लिए यही होता है जब उन्होंने कुछ किया नहीं है। एक तो वो झूठे केसों में फंसाए जा रहे हैं, ऊपर से उनसे ही डिमांड की जा रही है। अब नॉर्मल आप में से बहुत लोगों के ऐसे कमेंट भी आते हैं कि नहीं, समझौता ही सबसे बेहतर है। जैसे अभी मैंने कल एक वीडियो बनाई तो उसमें से एक व्यूअर बोलता है कि समझौता ही सबसे बेस्ट है। क्यों, समझौता नहीं करेंगे तो काम कैसे होगा। मतलब आप लोग वकील लोग यूट्यूब ये सारे फेसबुक कैसे वीडियो बनाओगे। आप तो चाहते ही हो क्लाइंट। देखो, पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं, हम किसी के पास नहीं जाते हैं, ठीक है। आप लोग हमारे पास आते हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम है। सिंपल सी बात है, एक एग्जांपल दूं, अगर आपको कोई बीमारी है, कुछ प्रॉब्लम है हेल्थ से रिलेटेड, तो आप डॉक्टर के पास ही जाते हैं ना। वो आपका ट्रीटमेंट करेंगे, इलाज करेंगे, तो आप उसके बाद ठीक होंगे। तो यही तरीका है। कोई आपके घर तो आपको लेने नहीं जाता है। तो ये जो ऐसे नेगेटिव कमेंट करते हैं ना आप लोग, तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो देखो ही मत। क्योंकि अगर आपके पास पैसा है, बहुत पैसा है, तो आप लोग क्या करते हो, लड़ने से पहले ही हार मान जाते हो। क्योंकि आपके लग पैसा है कि भाई पैसा है, मैं समझौता कर लूँगा। बट समझौता करके आप और लोगों को क्या मैसेज देते हो, गलत ही मैसेज देते हो ना। जिनके पास पैसा नहीं है वो क्या करेंगे, वो कैसे समझौता करेंगे। और क्या गारंटी है कि अगर आपने पत्नी से समझौता कर लिया, उसकी मुंह मांगी जो रकम है वो डिमांड पूरी कर दी, आगे जाके वो फिर नहीं करेगी। पॉसिबल तो है नहीं ना, फिर ना किसी बहाने से करेगी। जैसे आप लोगों ने एक भी वीडियो वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पे, मैंने भी बनाई थी, आपको दिखाई थी, कि तलाक दे दिया एलिमनी में उसने 18 लाख की पता नहीं सोने गहने 12 तोला कितने दिए। वो खुश हो रहा था बहुत, मतलब केक कटिंग कर रहा था आपके मदर के साथ। तो ये समाज में गलत मैसेज ही तो जा रहा है। तो आप लोग ना ये अपनी सोच ना नेगेटिव जो साइड में रखिए। अगर इस तरीके से आपको लगता है ना, तो आप वीडियो देखो ही मत। ये उनके लिए वीडियो बनाती हूँ जो बेचारे परेशान हैं, जो पीड़ित हैं, वो चाहते हैं केस से बाहर निकलना, और वो समझौता नहीं। मैं हमेशा बोलती हूँ अपने केस में फ़ाइट करो। क्योंकि जब आपको पता है झूठे केसेस है ना, तो वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और यही चीज़ें हैं मेन। क्योंकि समझौता, देखो ऐसा भी नहीं कि समझौता अगर आपको करना है तो एक रीजनेबल अमाउंट जो आपकी क्षमता के अकॉर्डिंग हो, जो आप दे सके। ऐसा नहीं कि जो आप दे ही ना सके तो कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो आप अपना मत सोचो, औरों का भी सोचो, उसको ले के बात बोला करो। चलो फाइनली मैं बात करती हूँ, इस टॉपिक को तो छोड़ते हैं, कि अगर आपकी हाउस वाइफ है, ठीक है, अब लड़ाई झगड़ा होता है, पत्नी चली गई आपके अपने मायके चली गई, और कई कई केसों में तो ये भी होता है कि लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ, मतलब आप नॉर्मल घूमने गए, सब कुछ गया, उसके बाद वो अपने वहीं से ही मायके चली गई। कुछ टाइम बाद रही, फिर पता चलता है कि भाई वो आप बुला रहे हैं, वो आ नहीं रही है, और फिर कुछ दिनों के बाद आपके पास नोटिस आ गया कि आप पे 498 का केस हो गया, DV का केस हो गया, और कोई बात क्या थी क्या नहीं वो आपको खुद पता नहीं चली।
और इल्ज़ाम डाल दिया कि आपने आपको उसको मारा पीटा है या दहेज के लिए टॉर्चर कर देते, ये चीज़ें, फिर मेंटेनेंस का केस लगा दिया। अब देखो, अब साबित कैसे करें? सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है ना कि अगर हाउस वाइफ है उसको साबित करना ही बड़ा टास्क होता है कि भाई उसको साबित कैसे करें कि वो बिना किसी रीज़न के छोड़ के गई है। तो कैसे किया जाएगा ताकि उसको मेंटेनेंस देने से आप बच सके? तो जब भी पत्नी आपको घर वापस नहीं आ रही है, वो छोड़ के चली गई, 1 महीना हो गया, आपने बहुत कोशिश करी, वो नहीं आ रही है, मैसेज में भी जवाब नहीं दे रही है, आप लेने गए फिर भी नहीं जवाब दे रही है, तो कोई ना कोई बहाने बना रही है, तो आप समझ जाओ कि वो नहीं आना चाहती है। तो कोई ना कोई फिर वो एक नेक्स्ट चाल, एक नेक्स्ट गेम है जो वो चलेगी आप पे, वो केसेस करेगी पक्का 100%। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, जो आपके एरिया के हायर ऑफिसर होंगे, ठीक है, गूगल पे चेक करोगे तो उनकी मेल आईडी आपको मिल जाएगी, उसको मेल करना है आपको उनको। अब मेल में ये नहीं कि आपने पूरी स्टोरी बतानी है, नहीं, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन देना है कि मेरी पत्नी इस डेट को घर छोड़ के चली गई है, अपना सामान और जो भी स्त्री धन है, जो भी ज्वेलरी वगैरह, वो आप मेंशन कर दो, तो मैं ऐसे आप लोगों को इन्फॉर्म कर रहा हूँ। ये आप ऐसा चीज़ करोगे तो ये एक रिकॉर्ड में आ जाएगा, एक एज ए एविडेंस भी काम आएगा, ताकि आगे जाके अगर आपको डिवोर्स लेना है डेजर्शन के ग्राउंड पे, तो ये एक रिकॉर्ड भी हो जाए कि ऐसे ऐसे मैंने तो पहले ही सूचित कर दिया था, ये देखो मैंने मेल किया था, ठीक है। और अगर लड़ाई झगड़ा करके जाती है, ठीक है, लड़ाई झगड़ा कर लिया, आप में बहस हुई, फिर चली गई, तो मैं हमेशा बोलती हूँ उस समय कॉल कर दो आप पुलिस में कि ऐसे ऐसे मेरी पत्नी लड़ाई झगड़ा करके चली गई है, ठीक है, और वो आ नहीं रही है, अपना सारा सामान लेके चली गई है, ताकि वो कॉल रिकॉर्ड जो आप करते हैं, और या फिर अपने नज़दीकी खुद पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट ऐसे दर्ज कर दो और उसकी कॉपी ले लो, तो ये चीज़ें आप एज ए रिकॉर्ड अपने पास रखो। तो ये चीज़ है कि भाई अगर जब अब पत्नी जब कोर्ट में पेश होगी तो वही उससे यही पूछा जाएगा कि जो चलो वो एलिगेशन लगा रही है, सबूत भी देने पड़ेंगे। अब आप तो ये बोल रहे कि भाई मैं तो रखना चाहता हूँ, ये खुद ही नहीं आ रही है, मैंने तो कभी मना ही नहीं किया, और क्या है रीज़न, किस लिए वो नहीं बोल पा रही है। तो जनरली आमतौर पे जो बात होती है, नहीं ये लोग मुझे मारते हैं, पीटते हैं, इस तरीके से मैं नहीं जा रही। तो भाई सबूत भी दिखाओ ना, कि जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं सबूत भी तो होने चाहिए ना, नहीं दिखा पाएगी, झूठे केसेस ही होंगे। अब आपको क्या करना है, जब भी आप पत्नी को पेमेंट देते हैं अपनी, ठीक है, पेमेंट दे रहे हैं या कुछ जो सबूत होते हैं, कैसे करेंगे आप, घुमा फिरा रहे हैं उनकी फ़ोटो वगैरह, उस तरीके से आप अपने हमेशा पास में रखें। कोई पेमेंट देते हैं तो वो स्क्रीनशॉट वगैरह वो दिखा दे कि हमने इसको इतनी पेमेंट दी थी, मैं तो हमेशा इसको मेंटेन करता हूँ, इसके खर्चे जो भी होते हैं, ख्वाहिशें सारी पूरी करता हूँ। तो ये चीज़ें हैं, तो फ़ोटोज़ वगैरह जो वीडियो होते हैं वो देते। कई केसों में क्या होता है, पत्नी क्या करती है, जब सामान लेके नहीं जाती तो वो वापस आती है अपने घर वालों के साथ सामान लेने के लिए। तो आप ये सोचते हैं मुझे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। पहली तो बात, चलो लेके जाती है तो ऐसे तो आप सामान दो मत, पुलिस के साथ ही है, रिसीविंग प्रॉपर लो कि ऐसे ऐसे भैया अपना पुलिस के सामने ही आपको सामान देना है कि अपना सारा सामान है, स्त्री धन है, जो भी है वो लेके जा रही है, कि हमने ये सामान उसको रिटर्न कर दिया है, वो लेके चली गई है, रिसीविंग रखो अपने पास आप, ताकि वो ऐसे एविडेंस काम आए। क्योंकि बहुत केसों में ये होता है सामान ले जाने के बाद भी फिर बोल देती कि मैंने सामान नहीं लेके गई हूँ, मैं अपना स्त्री धन नहीं लेके गई हूँ, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो तो लेके भी चली गई और फिर आपने ना पुलिस के सामने दिया, ना आपने कोई सिग्नेचर करवाए, ना इस तरीके से किया। तो ऐसा नहीं, अगर वो अकेले भी आती है फिर भी एक लिस्ट बना के उसके साइन लो कि मैं ऐसे ऐसा सारा सामान लेके जा रही हूँ, नहीं तो आप कोशिश करो कि पुलिस के सामने ही उसका सामान दे आपको। तो यही चीज़ है, कहीं भी घूमने जाते हो, फिरने जाते हो, बहुत केसों में तो हमने ये सुना है कि अच्छे मतलब अच्छा खासा हस्बैंड वाइफ घूम रहे हैं, उसमें उसके इन लॉज भी, मतलब उसके माँ बाप भी घूम रहे हैं, नेक्स्ट डे फिर वो अपनी माँ बाप के साथ अपने मायके चली जाती है, पता चलता है कुछ दिन के बाद आपके घर नोटिस आ गया, केस कर दिया गया, इस तरीके से। भाई क्या कारण है, क्यों? क्योंकि वो उसके पत्नी के जो मायके वाले, उसके माँ बाप ने, उसके भाई ने उसको वही बहला फुसला दिया, भड़का दिया कि इस तरीके से भाई तू केस कर दे। अब वो रीज़न क्या है वो वही जाने कि भाई पति नहीं सुनता या सास नहीं सुनती, वो उस पर हुक्म चलाती है। मोस्टली घर में जो अभी देखा जाता है ना, देखो एक तो पत्नी वो ये चाहती है, वो झूठी पत्नियों की बात करें जो घर नहीं बसाना चाहती, कि पति और ससुराल वाले उसके इशारों पे चले, पति ये चाहता है कि पत्नी चले। इसके अलावा जो होता है, जो सास बहू का झगड़ा, सबसे बड़ा यही होता है कि सास में क्या होता है, एक अगर आपकी माँ है, भाई उन्होंने शादी करी, बहू आती है तो उनमें इनसिक्योरिटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उन्हें बेटे को अपने छोटे से लेके बड़े तक यहाँ तक एक काबिल कर दिया। अब जब शादी होती है तो क्या होता है कि पति, वो मतलब उसका बेटा, अपनी वाइफ को टाइम देने लग जाता है। जहाँ वो दिन के 12-13 घंटे अपनी माँ को देता था, आज वो
5-6 घंटे दे रहा है, या होता है कम ही दे रहा है क्योंकि बाकी अपना टाइम अपनी माँ को देता है। तो वो इनसिक्योरिटी हो जाती है कि अब फिर वो ये सोचती है, वो सास वो माँ, कि भाई बहू आते ही मेरा बेटा बदल गया, वो उसको टाइम दे रहा है, मेरी बात नहीं सुनता, अब मेरे साथ टाइम नहीं बिताता, मुझसे बातें नहीं करता, मेरे साथ बैठने के लिए इसके पास टाइम नहीं है। तो वो ये सोचने लग जाती है। अब वो ये नहीं सोचते कि भाई अगर वो जो बहू है, वो जो किसी की पत्नी है, वो भी किसी अपना घर छोड़ कर आई है और आपके भरोसे आई है, वो अपने पति के भरोसे आई है, तो वो उसको टाइम नहीं देगा तो कौन देगा? आप माँ हो, आपसे कभी रिश्ता नहीं टूटेगा। वो अपना बेटे का फ़र्ज़ भी निभाएगा, और पत्नी है जो पति का, उसको भी फ़र्ज़ निभाना पड़ेगा। तो वो चीज़ें नहीं समझती हैं काफ़ी, जो मैं उन सासों को बोलना चाहूँगी, जिस वजह से भी डिस्प्यूट चलते रहते हैं। और जो वो कुछ पत्नियाँ या फिर वो कुछ बेटे जो अपनी माँ के यहाँ वो बोल दिए तेरी बीवी ऐसा कर रही है तो उसके कहने पे कर रही है ऐसे। तो आप लोगों को क्या करना है, देखो हस्बैंड वाइफ दोनों को लाइफ में एक साथ ही रहना है, कोई नहीं काम आता। पेरेंट्स अपनी जगह है, उनका प्यार अपनी जगह है, फ्यूचर में आप लोगों को साथ रहना है। तो आपको दोनों की बातें सुननी है, फिर क्या सही है क्या गलत है उस पर पहुँचना है। ये नहीं कि उसने बोल दिया आप तुरंत घर छोड़ के चली गई, या फिर आपने अपनी बीवी की बात तो सुनी नहीं, अपनी माँ की बात सुनी, उसी पे आपने फैसला सुना दिया या लड़ाई झगड़ा कर लिया, उसको जाने के लिए बोल दिया। तो ऐसे घर बर्बादी होता है। तो आप लोगों को सोच समझ के फ़ैसला लेना है क्या करना है। और अगर आपने अपने बच्चे की शादी कराई है, चाहे वो लड़की के माँ बाप हो या लड़कों के माँ बाप, तो शादी आपने घर बसाने के लिए ही किया है। वो एक आपका परिवार का हिस्सा है, चाहे वो बेटी है आपके घर की बहू या वो दामाद, तो वो भी आपका परिवार का हिस्सा हो गया। तो इस तरीके से अगर आपको घर तुड़वाना है या लड़ाई झगड़ा करना है, तो इससे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप शादी ही ना करो। आप अपनी बेटी और आप अपने बेटे को हमेशा के लिए उन्हें पास ही रखो। शादी करने की ज़रूरत ही नहीं है जब कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना है। मेरा तो यही पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं सोचती हूँ किस तरीके से लड़ाई झगड़े होते हैं। बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो शेयर कर दीजिए। और कोई बात कुछ रह गई हो, कुछ पूछना चाहते हैं अपने केस से रिलेटेड, कमेंट में करके पूछ सकते हैं, या कॉल पे अपॉइंटमेंट बात करके अपने केस से रिलेटेड एडवाइस ले सकते हैं मुझसे। तो जल्दी मिलती हूँ मैं नेक्स्ट अपनी वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए थैंक यू।